हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है MGPE 11 मानव सुरक्षा। उसका एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा। इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा क्या होती है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा एवं मानव सुरक्षा का संबंध, जैसे कि सब्जेक्ट का नाम ही हमारा है मानव सुरक्षा, तो हम इसको इससे कनेक्ट करके देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा और मानव सुरक्षा में क्या संबंध होता है, तथा खाद्य सुरक्षा के साथ साथ उसके कारण और आयाम देखेंगे, और अंत में देखेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या चुनौतियाँ आती है। तो इन सभी टॉपिक्स को मैं अपने इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। ऐसी स्थिति से है जिसमें सभी व्यक्ति को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो तथा वह स्वास्थ्य व सक्रिय जीवन जी सके। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि सभी व्यक्तियों को क्या हो, पर्याप्त सुरक्षित भोजन हो, पौष्टिक भोजन हो और वो एक अच्छे रूप से जीवन अपना जी सके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार, देखिए उन्होंने क्या परिभाषा दी है। उनके अनुसार यह कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा तब होती है जब सभी व्यक्तियों को हर वर्ष समय पर पर्याप्त, सुरक्षित व पौष्टिक आहार तथा भौतिक व आर्थिक पहुंच प्राप्त हो। इसके अनुसार यह है कि व्यक्ति को समय पर पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है, उसको सुरक्षित पौष्टिक आहार मिल रहा है और भौतिक और आर्थिक रूप से पहचान हो, मतलब उसको हर चीज की प्राप्ति हो रही है। तो ये हमारा क्या आएगा, एक खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। आपको समझ आ रहा होगा होप कि इसमें क्या बेसिक यही है कि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होना चाहिए और पौष्टिक आहार उपलब्ध होना चाहिए। अब देखेंगे खाद्य असुरक्षा के कारण, कि खाद्य असुरक्षा किन किन कारणों से होती है वो कारण देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण, जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक आपदाएं आने के कारण, कृषि उत्पादन में कमी आने के कारण, ठीक है, संसाधनों का असमान वितरण। इन सभी कारणों से जो हमारे खाद्य असुरक्षा बढ़ती है। जैसे देखेंगे कैसे, गरीबी है, गरीब इंसान है, उसके पास एक व्यक्ति के एक समय का भोजन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है, तो वो पौष्टिक आहार किस प्रकार करेगा। कोई बेरोजगार है तो वो किस प्रकार से अपने आर्थिक संसाधनों से भोजन प्राप्ति करेगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, उत्पादन की मात्रा कम है और जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रही है, तो इससे उत्पादन समान वितरण नहीं हो पाता। जलवायु परिवर्तन, जलवायु भी आप देखेंगे कि जैसे परिवर्तित होती रहती है, तो इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारी कृषि होती है और फसलों पर प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जैसे कहीं किसी फसल उगी है, ठीक है, वहां पे प्राकृतिक आपदाएं आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो सभी की सभी फसल नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से ये समस्या देखने को मिल सकती है। और संसाधनों का असमान वितरण, आप देखेंगे कि एक अमीर इंसान है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में सभी संसाधन होंगे, पौष्टिक आहार होगा, विटामिन, सब मिनरल्स वगैरह सब उसके पास होंगे, पर जो एक गरीब व्यक्ति है उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन की ही प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से आप दोनों असमानता भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले आयाम। इसके आयाम देखेंगे कि किस किस प्रकार से हम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इनको 4 आयामों में बांटा गया है। फर्स्ट है खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच, खाद्य उपयोग और लास्ट में है खाद्य स्थिरता। तो चलिए इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले आएगा खाद्य उपलब्धता। इसका यह अर्थ है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन का उपलब्ध होना, ठीक है, और उत्पादन होना है, भंडारण होना उसका, और आपूर्ति उपलब्ध हो, मतलब कि ये पर्याप्त मात्रा में भोजन का उत्पादन हो और उपलब्ध हो। मुख्य स्रोत क्या होंगे इसके, जैसे कृषि उत्पादन हो गया, आयात निर्यात करके हो गया, खाद्य भंडारण हो गया, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब इस तरीके की प्रणाली हो कि सार्वजनिक हित हो सबका, सभी सार्वजनिक रूप में लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, यदि किसी देश में पर्याप्त अनाज का उत्पादन हो गया है तो वह खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित मानी जाएगी। सेकंड देखेंगे खाद्य पहुंच, मतलब इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास भोजन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए क्या होना चाहिए, आर्थिक व भौतिक क्षमता होनी चाहिए। प्रभावित कारक कौन से हैं, आय और रोजगार होना चाहिए, गरीबी का स्तर हो गया, बाजार तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, खाद्य पदार्थों की कीमत भी प्रभावित करती है,
ठीक है। उदाहरण देखेंगे, बाजार में भोजन उपलब्ध होने के बावजूद गरीब व्यक्ति उसे खरीद ना सके तो खरीद ना सके तो खाद्य पहुंच का अभाव माना जाएगा, जबकि ये नहीं होना चाहिए। बाजार में भोजन उपलब्ध होना चाहिए और व्यक्ति की पहुंच भी वहां तक होनी चाहिए, जब हम कहेंगे कि खाद्य सुरक्षा है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट देखेंगे खाद्य उपयोग। इसमें देखेंगे इसका संबंध भोजन की उचित इसका संबंध भोजन के उचित उपयोग व पोषण से है, कि भोजन में उपयोग हो अच्छे से, उसका पोषण तत्व अच्छे से हो। मुख्य तत्व क्या होंगे, जैसे पौष्टिक भोजन हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गई या पेयजल हो गया, इस तरीके से पोषण तत्व होने चाहिए। उदाहरण के रूप में देखेंगे कि पर्याप्त भोजन मिलने के बाद भी यदि व्यक्ति कुपोषित है तो खाद्य उपयोग समस्या है। देखिए, बहुत से लोग हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन तो मिल रहा है पर फिर भी वो कुपोषण का शिकार है, क्योंकि उनको सही मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा। जो हमें विटामिन मिलने चाहिए, जो हमें खनिज मिनरल्स मिलने चाहिए, ठीक है, जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। वो बेसिक खाना खा रहे हैं जिससे कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक असुरक्षा का कारण ये भी है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, खाद्य स्थिरता। इसका अर्थ है कि भोजन की उपलब्धता तथा पहुंच व उपयोग के लंबे समय तक लगातार बना रहे, कि स्थिर रहे। ठीक है, खाद्य क्या रहे, स्थिर रहे। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। ठीक है, खतरे क्या क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया बाढ़ आ गई, सूखा आ गई। ठीक है, इस प्रकार से जो फसलें होती हैं वो नष्ट हो जाती है, तो अस्थिरता आ जाती है। ठीक है, युद्ध व संघर्ष हो गया या जलवायु परिवर्तन के कारण। उदाहरण देख लेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, बाढ़ व सूखा के कारण बार बार खाद्य संकट आ जाता है। ठीक है, जिससे खाद्य स्थिरता को प्रभावित करता है। इस प्रकार से हमने आयाम पढ़े हैं। अब भारत में देखेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए, कि भारत में खाद्य सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या है। ये देखिए, आप आंसर बहुत इजीली बना सकते हैं। मैंने टॉपिक कुछ सब पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देख लेंगे भारत में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा गरीबी भारत में, और जनसंख्या वृद्धि इतनी है, कुपोषण की समस्या है क्योंकि वहाँ पे पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा, कृषि क्षेत्र की अलग समस्याएं हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खाद्य वितरण समस्या, कि खाद्यान्न का वितरण समान रूप से नहीं हो रहा, अमीर गरीब का यही समस्या है। ठीक है, बेरोजगारी और आय असमानता है, खाद्यान्न की बर्बादी भी होती है। ठीक है, क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती है, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें। देखिए, खाद्य पदार्थ तो इतना ही उपयोग होता है ना, पर उसकी कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो कि गरीब की पहुंच से ही बाहर है। तो इस प्रकार से चुनौतियां हम ये देख सकते हैं। अब लास्ट हमारी हेडिंग देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा तथा मानव सुरक्षा का क्या संबंध है। मानव सुरक्षा हमारा ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो हम अपने इस टॉपिक को अपने सब्जेक्ट से लिंक करके देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। मानव सुरक्षा का उद्देश्य लोगों को भय, अभाव और असुरक्षा से मुक्त जीवन प्रदान करना है। खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, मानव सुरक्षा में हमें यही करना होता है कि उसको व्यक्ति को भय से, अभाव से और असुरक्षा से मुक्त करना होता है। पर यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन ही नहीं होगा, ठीक है, तो यह भी तो एक असुरक्षा का कारण ही माना जाएगा। इसलिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यदि खाद्य सुरक्षा होगी तभी मानव भी सुरक्षित रहेगा। इसके आधार पॉइंट्स देख लेते हैं। जीवन का आधार, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन के बिना मानव जीवन संभव नहीं है, इसलिए खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षा की आधारशिला है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यदि खाद्य ही सुरक्षा नहीं होगी तो मानव का जीवन ही संभव नहीं है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, स्वास्थ्य की सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा लोगों को कुपोषण, भूख, बीमारियों से बचाती है, जिसका उनके स्वास्थ्य पे बेहतर असर पड़ता है। ठीक है, थर्ड देखेंगे, आर्थिक सुरक्षा। जब लोगों को भोजन उपलब्धता होगी तो उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, व आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति है, उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है, तो उसकी जो कार्य क्षमता होगी तो वो अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा अपना, है ना, और आगे विकास कर पाएगा। सामाजिक स्थिरता देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा में गरीबी, अपराध और सामाजिक तनाव बढ़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए मदद करती है।
देखिए, यदि कोई समाज है, समाज में अगर खाद्य असुरक्षा हो गई है तो उससे क्या होगा, भेदभाव भी हो सकता है, गरीबी हो गई, लोग अपराध करेंगे कि भोजन ही नहीं मिल रहा, तो ऐसी गतिविधियां वो कर सकते हैं और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। तो इसलिए समाज में शांति बनाए रखने के लिए खाद्य उपलब्धता करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और 5th पॉइंट देखेंगे हम, मानव सुरक्षा की रक्षा करना, मानव गरिमा की रक्षा करना। ठीक है। भोजन का अधिकार मानव के सम्मान व गरिमा से जुड़ा हुआ है। खाद्य सुरक्षा इस अधिकार को सुनिश्चित करती है। ठीक है। मानव की जो गरिमा है उसकी रक्षा करना। यदि व्यक्ति को दो वक्त का भोजन भी प्राप्त ना हो तो उसकी गरिमा पे बहुत ठेस पहुंचेगी। इसलिए उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना ये एक कर्तव्य है। ठीक है। निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं हम, खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षा का अभिन्न अंग है। यदि लोगों को पर्याप्त सुरक्षित व पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो मानव सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये दोनों आपस में रिलेटेड है और दोनों को ही एक दूसरे के पूरक माना जाता है। ठीक है। इस तरीके से हमने ये आंसर अपना कंप्लीट पढ़ा है, जिसमें हम लास्ट में हमने पढ़ा था खाद्य सुरक्षा और मानव सुरक्षा का संबंध। ठीक है। और भारत में हमने प्रमुख चुनौतियां देखी और साथ में देखा कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले आयाम क्या थे और खाद्य सुरक्षा के कारण अर्थ। इस तरीके से हमने ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट किया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिस तरीके से मैंने एकदम इजी एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करा है, होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।